हमारे मंदिर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान जिनेश जी सेठिया, उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान दीपक जी बगड़ा एवं अन्य पदाधिकारीगण श्रीमान राजेंद्र जी सांवला, राजवन जी मेहरवाली आ जाए। मैं आवाज देना चाहूंगा सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए और श्री जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को एक नई ज्योति प्रदान करेंगे। रुचिर दीप्तिकरं शुभदीपकं सकल योग्य सुखाकरं उज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमंगलकं मुदा किल धरामि सुमंगलकं। आत्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भगवान् शरण्यं शांतिर्जिनानां भगवान् शरण्यं शांतिर्जिनानां। जय बोलो देवादिदेव मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम स्तुति के माध्यम से निवेदन करूंगा सभी छोटे बच्चे मंच पर आ जाएं। इन सबकी मेहनत जो इन्होंने 8-10 दिन में मेहनत की है वह आज आपके सामने प्रस्तुत है और ऐसे कुमारी खुशी जैन एवं चेरी जैन को द्वितीय मंगलाचरण के रूप में आकर के अपनी प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। से तुमको पल पल मैं निहारूं
खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते करते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आप धारो ही जनमन, भाग्य हमारे जाके जी, ममकार निकट आया है, कण कण तुम्हें पुकारे जी, कण कण तुम्हें पुकारे जी। मंगल घड़ी आए दिन दर्शन की, मंगल घड़ी पावन घड़ी आए दिन दर्शन की, मंगल घड़ी रोम रोम रोमांचित आज दिन दर्शन की, मंगल घड़ी रोम रोम रोमांचित आज दिन दर्शन की, मंगल घड़ी मंगल घड़ी आए दिन दर्शन की, मंगल घड़ी पावन घड़ी आए दिन दर्शन की, मंगल घड़ी रोम रोम रोमांचित आज दिन दर्शन की, मंगल घड़ी रोम रोम रोमांचित आज दिन दर्शन की, मंगल घड़ी। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान के चरणों में, और जहां पर हस्तिनापुरी नगरी में शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, ऐसे देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान एनिमेशन मूवी के माध्यम से आज आप देखेंगे। शांतिनाथ भगवान का जीवन परिचय हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं। जिन भगवान की मूर्त के आगे प्रतिदिन पूजन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, ऐसे प्रभु शांतिनाथ पूर्व भाव में जो राजा घनरथ के पुत्र मेघरथ थे एवं उनके छोटे भाई दृढ़रथ, और एक समय सर्वार्थ सिद्धि में देव बनते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं शांतिनाथ प्रभु का जीवन परिचय। प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य में विराजित आचार्य स्वरूप गुप्त अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। राजा धर्मवीर भी वहां विराजित है। राजा धर्मवीर ने मुनिराज के समक्ष अपनी मनोव्यथा बताते हुए कहा कि हे मुनिवर, अब मेरा राजकाज में चित्त नहीं लगता, मैं जनेश्वरी दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। मुनिराज ने कहा, आज्ञा है, परंतु उचित समय की प्रतीक्षा करो। सभी नगरवासी आ चुके हैं, अतः आज मुनिराज तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र बताते हुए कहते हैं कि भगवान शांतिनाथ पूर्व भव में विदेह क्षेत्र की पुंडरीकनी नगरी के राजा तीर्थंकर घनरथ के पुत्र मेघरथ थे। आपके भाई का नाम था दंडरथ। राजा घनरथ उदार व्यक्तित्व के धनी जिनेंद्र देव की सेवा में समर्पित एक कुशल प्रजापालक इत्पदा शतखंड की। हे शांति जिन तृण समतजी, ली शरण एक अखंड की। पायो अखंडानंद दर्शन, ज्ञान वीरज आपने, संसार पार उतारनी, दी देशना प्रभु आपने। अपने भीतर खोजो, विजय दूसरों पर नहीं, अपनी क्रोध मान माया और लोभ पर पाना है। ऐसी शिक्षा
इस मूवी के माध्यम से, एनिमेशन मूवी के माध्यम से शांतिनाथ भगवान का संपूर्ण जीवन परिचय, जहां पर वह देव सर्वार्थ सिद्धि से जयकर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। मैं आपको बताऊंगा कि जिन विपत्तियों से हम घिरे हुए हैं इस संसार में, सांसारिक दर्शन जो कि हम प्रत्येक जीव के इस संसार में निकटता के साथ लगा हुआ है, ऐसे संसार दर्शन की ओर मुख्य प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत होगी। मेरा नाम चैंसी जैन है। आज मैं शांतिनाथ भगवान की माता के 16 सपने के नाम बताऊंगी। माता ऐरा देवी ने देखे 16 सपने, तो तभी सपनों का फल मिला शुभ बड़ा ज्ञान से। एक एक सपने को बतला रही है रानी, राजा विश्वसेन को महर्षि तमान से। माता ऐरा देवी ने देखे 16 सपने, तो तभी सपनों का फल मिला शुभ बड़ा ज्ञान से। एक एक सपने को बतला रही है रानी, राजा विश्वसेन को महर्षि तमान से। पहला था हाथी, वो भी श्वेत वर्ण धारता था। पहला था हाथी, वो भी श्वेत वर्ण धारता था। ऐरावत संग वो तो दिव्य विशाल था।
कर अभिषेक रचना। पांचवें में मालाओं का जोड़ा देखा सुंदर सा, मान सम्मान वो तो जग में ही पाएगा। छठवें में देखा एक पूर्ण चंद्रमा जो क्या थी, पल पल क्षण क्षण इसकी बढ़ाएगा। सातवें में उगता हुआ देखा एक सूरज, सातवें में उगता हुआ देखा एक सूरज जो कि बालक की तेजस्वी को तेजी से फैलाएगा। आठवें में देखी दो स्वर्ण कलश जो कि ज्ञान की तिजोरियों को भर भर पाएगा। नौवां जो था सपना जल सरोवर में ऋण कर रही दो मछली दिखाई दी। 10वें में पूरा कमल जला से जहाँ तेज पूजे ओ देवान दीप्ति दिखाई दी। 11वें सपने में तो लहरें उछालता वो, 11वें सपने में तो लहरें उछालता वो, बड़े चीर सागर का ही बड़ा ही कमाल था। 12वें में हीरे मोती रत्न जड़ित एक सिंहासन दिखा जो कि दिव्य विशाल था। 13वें में दिखा एक अद्भुत स्वाभिमान, 13वें में दिखा एक अद्भुत स्वाभिमान, देवों का ही मान वो तो देवों का ही मान था। 14वें सपने में तो पृथ्वी को वेद रहा तेजी से निकलता इंद्र का विमान था। 15वें सपने में तो ढेर दिखा रत्नों का, 15वें सपने में तो ढेर दिखा रत्नों का, आने वाला जीव वो तो रत्नों की खान है। 16वें में देखी धुआं विघ्न अग्नि जो कर्मों को काट रही आगम कमान है। सारे सपनों को सुना हर्षित हुए राजा, सारे सपनों को सुना हर्षित हुए राजा, विश्वसिंह ने बोले वो तो अपने ही ज्ञान से सारे सपनों को सुना सीख रहे हैं। सारे सपनों को सुना हर्षित हुए राजा, विश्वसिंह ने बोले वो तो अपने ही ज्ञान से। तीर्थंकर होगा बालक हमारा ये जो, तीर्थंकर होगा बालक हमारा ये जो, आने वाला जीव वो तो शांतिनाथ नाम से, आने वाला जीव वो तो शांतिनाथ नाम से। बोले शांतिनाथ भगवान की। चलते हैं संसार दर्शन नाटिका की तरफ, जहां पर अनेक विपत्तियों के साथ एक व्यक्ति अनेक विपत्तियां चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन संसार में किंचित मात्र सुख को प्राप्त करता हुआ अपने आप को सुखी मानता है। चलते हैं इस भव्य नाटिका के साथ। पापा, क्या आप मुझे इसे थोड़ा आसान शब्द में समझा सकते हो? बिल्कुल बेटा, चलो इसे समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी और अधिक धन की चाह में हृदय में कई आशाएं लिए एक जहाज में माल भरकर भविष्य से अनजान विदेश यात्रा की ओर निकलता है। पाप कर्म की वजह से उसी रात एक भयंकर तूफान उस समुद्र में आ गया। काले घने बादल, घनघोर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तेज हवा के मेघ सागर में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न कर रहे थे। महाकाल की भांति मेघ में बिजलियां चमक रही थी। यह सब देख व्यापारी की तो सांसें ही अटक गई और वह भय से कांपने लगा। लगातार तेज लहरों की मार वह जर्जर जहाज सहन नहीं कर सका और टूट गया, साथ ही पानी में समा गया। व्यापारी तो इन सभी स्थिति को देखकर बेहोश ही हो गया, किंतु आयु कर्मशेष हो तो कोई तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग्य से उसे एक जर्जर लकड़ी के तख्ते का सहारा मिल गया और वह उस तख्ते के सहारे किनारे पर टापू तक पहुंच गया।
सुबह सूरज की किरणों से उसके शरीर में स्फूर्ति लौट आई और उसने अपनी आंखें खोली। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा यहाँ क्या काम है? मुझे यहाँ किसने पहुँचाया? यह सब वह भूल गया। उसे एहसास भी नहीं था कि उसे एक नई जिंदगी मिली है। वह उठकर मदद की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी पीछे से उसे एक भयानक किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा, वहां एक विशालकाय पर्वत तुल्य मेघों से भी काला विकराल गजराज जो क्रोधाग्नि में जल रहा था, चिंगारे मारता हुआ उसे मारने की ओर दौड़ पड़ा। उसे देख वह तो स्तब्ध ही रह गया। हे प्रभु, ये क्या है? ये कैसी आपदा है? मुझे बचा लो। इस प्रकार विचार करता हुआ वह अपने प्राण बचाने के लिए कपकपाते पैरों से भागने लगा। वह हाथी भी अपनी सूंड उठाए रक्तमयी लाल क्रोधित आंखों से उसे देखते हुए उसके पीछे भागने लगा। याद करते हुए सोचने लगा, लगता है आज मेरा जीवन असंभव है। हे प्रभु, आज तो मुझे बचा लो। तभी एक आकाशवाणी हुई। जो काम लिया है वह निरर्थक नहीं जाएगा, तेरी रक्षा अवश्य होगी। वह व्यक्ति आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। तभी उसके सामने एक वट वृक्ष प्रकट हो गया। वह हर्षित होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वृक्ष की शाखा उपशाखाओं को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गया। तभी वह हाथी भी वहां पहुंच गया। उस व्यक्ति को वृक्ष पर देखकर और अधिक कुपित हो गया और अपनी सूंड से उस वृक्ष को जोर जोर से हिलाने लगा। पथिक घबराकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर देखने लगा। अपने आसपास की स्थिति को देखकर वह और अधिक घबरा गया। नीचे वहां एक बड़ा अंधकूप था जिसमें 5 बड़े बड़े अजगर मुंह फाड़े फड़फड़ा रहे थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो वे कई दिनों से भूखे हैं और उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वह उसे अपना ग्रास बना सके। यह सब देख पथिक और अधिक डर गया। पर वह बैठा था। वह उन्हें भगाने का प्रयास भी कर रहा था, किंतु वह रुक ही नहीं रहे थे। यह सब देख डर के मारे उदास मन से वह बोल उठा, हे भगवान, लगता है अब मुझे कोई नहीं बचाने वाला। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा बिना कुछ देखे, बिना कुछ चखे? तभी पुनः आकाशवाणी हुई। नहीं, प्रभु का नाम बेकार नहीं जाता। ऊपर दृष्टि करके देखो। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वहां एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, जिसमें से बूंद बूंद मधु झर रहा था। उसे देख उसकी मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और शहद की एक बूंद उसके मुंह में गिर गई। आहा, कितना मधुर है यह! ऐसा कहते हुए वह उसे अपनी जिह्वा से अत्यंत चटकारे लेते हुए चाटने लगा।
एक बूंद और प्रभु, बस एक बूंद और आ जाए, ऐसा सोचने लगा। और कुछ देर बाद एक बूंद और वहां से टपक कर उसके मुंह में आ गिरी और पुनः वही स्वाद। वह व्यक्ति उस मधुर स्वाद में इतना खो गया मानो उसे सारा सुख ही मिल गया हो। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। अब तो वह प्रभु का नाम लेना भी भूल गया। वह भूल गया कि नीचे गजराज उस वृक्ष को मूल से उखाड़ने की चेष्टा अभी भी कर रहा है। वह यह भी भूल गया कि वह दोनों चूहे उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर वह लटका है। लगातार गजराज के प्रहार से मधुमक्खियां अपने छत्ते से निकलकर उस व्यक्ति की ओर मंडराने लगी। उन मधुमक्खियों ने उस व्यक्ति को कभी सर पर, कभी पैर पर, कभी हाथ में तो कभी कमर पर डंस मारना प्रारंभ कर दिया। हे प्रभु, मुझे बचाओ प्रभु, ये मधुमक्खियां मुझे काट रही हैं। किंतु जैसे ही उसके मुंह में एक बूंद और गिरी, वह उस रस के स्वाद में फिर से लिप्त हो गया और अपने सारे भय, सारा डर भूल गया और उसके स्वाद में लीन हो गया। तभी वहां से एक देव अपनी देवी के साथ विमान से गुजर रहा था। उस व्यक्ति की यह दुखद दशा को देखकर वह देवी अत्यंत उदास हो गई। अपनी करुणामयी वाणी से उसने उस देव से कहा, हे नाथ, यह व्यक्ति कितना दुखी लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दुनिया के सारे दुखों का पहाड़ इसके ऊपर ही टूट पड़ा हो। कई बार इसने प्रभु को भी याद किया है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हे नाथ, अब आप ही कुछ करिए। हे देवी, यदि आपको लगता है कि हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए तो चलो हम उसकी मदद का प्रयास करते हैं। तब वह देव और देवी दोनों उस व्यक्ति के पास उसकी मदद करने के लिए पहुंचे और देव ने कहा, हे पथिक, एक बार नीचे तो देख। वह हाथी जिससे डरकर तू यहाँ तक भाग के आया है, वह अभी भी नीचे खड़ा है, उस वृक्ष को उखाड़ रहा है। ये सफेद और काले चूहे तेरी डाल को काट रहे हैं। नीचे अजगर ललचाई दृष्टि से तुझे देख रहे हैं। मधुमक्खी जो तेरे शरीर से चिपकी है तुझे चोट चोट कर काट रही है। इतना होने पर भी तू प्रसन्न है। आंखें खोल कर देख, तेरी दशा अत्यंत दयनीय है। अब एक क्षण भी देरी मत कर, वरना तेरी डाल कट जाएगी और तू निस्संदेह इन अजगरों का ग्रास बन जाएगा और कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। अभी भी समय है, आजा, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे साथ चल। यह हाथी भी तेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जल्दी कर। परंतु मधुराभास में लिप्त उसे यह मधुर वचन कहाँ स्पर्श कर सकते थे। अनेक विपत्तियां घेरे हुए हैं, फिर भी मधुराभास में लिप्त एक शहद की बूंद मिलने पर वह सुखाभास मानता है। 5 अजगर खाने को दौड़ रहे हैं। मधुमक्खियां कभी सर पर, कभी कमर पर, पूरे शरीर में काटने को तैयार हैं। चूहे काटने को तैयार हैं जिस डाल से वह लटका हुआ है। हाथी निरंतर सता रहा है। ऐसी विपत्तियां होते हुए भी वह थोड़े से मधुराभास में लिप्त है। बस एक बूंद और, फिर मैं चलता हूँ देव आपके साथ। बस एक बूंद और लेने दो। वह पथिक बस यही बार बार दोहराता रहा और देव भी उसे अपने साथ बार बार चलने के लिए बोलते रहे। जब देव ने कई बार उस पथिक को चलने कहा
और उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वह अधिक क्रोधित होकर झल्लाते हुए उसके हाथ को झटक दिया और देव से कहने लगा, हे देव, यहाँ तो मधुर मधुर मधु बिंदु है, आपके पास क्या है? भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और अनंत संकट। कौन मूर्ख आपके साथ जाएगा? आप तो यहाँ से जाइए और अपना काम करिए और मेरे आनंद में विघ्न मत डालिए। उस पथिक की इस बात को सुनकर देव उदास हो गए और वहां से चले गए। वह पथिक सब कुछ भूलकर उस मधुर रस के स्वाद में ही लीन हो गया। देव के जाने के बाद चूहों द्वारा वह डाली अंततः काट दी गई और वह पथिक उस कूप में जाकर उन अजगरों के मुंह में गिर गया और उनका ग्रास बन गया। जोरदार तालियां। अंततः उसने अपनी जीवन लीला यही समाप्त थे तो ये उनके साथ क्यों नहीं चला गया? उनके साथ चले जाता तो प्राण भी बच जाते और स्वर्गों का सुख भी मिल जाता। बेटा, अभी तो हम सभी को उस व्यक्ति पर हंसी आ रही है, किंतु जब हम ध्यान से देखें तो उस व्यक्ति और हम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। हम भी उस व्यक्ति की तरह ही हैं। पापा, हम भी उस व्यक्ति के तरह हैं। आप क्या बोल रहे हो पापा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा अच्छे से समझा दोगे? हाँ बेटा, उस व्यक्ति में और संसार के प्रत्येक जीव में कोई अंतर नहीं है। यह कथा संसार के प्रत्येक जीव की ही कथा है। इसे समझने के लिए चलो इस कथा को एक बार पुनः देखते हैं, किंतु अपनी नहीं, आगम की नजरों से। यह इसके पश्चात सागर में निगोद में अनंत काल व्यतीत करता है। थोड़े से पुण्य से जर्जित ऊंट को पाकर खेता हुआ वापस जन्म लेता है। माता के गर्भ से बाहर आकर आश्चर्य भरी दृष्टि से अपने आसपास देखता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, इन सब से अनभिज्ञ रोने लगता है। पैदा होते साथ मृत्यु रूपी विकराल हाथी का भय उसे सताने लगता है और उससे बचता हुआ वह भागता हुआ एक शरण को ढूंढने लगता है। तब गृहस्थ जीवन रूपी वृक्ष और उसमें संकल्प, विकल्प, आशाएं, निराशाएं रूपी उपशाखाओं पर लटकने लगता है। दिन रात रूपी सफेद और काले चूहे उसकी आयु रूपी शाखा को सतत काट रहे होते हैं। मधुमक्खी रूपी स्त्री, पुत्र व कुटुंबी जन नित्य चूट चूट कर उसे खाए जाते हैं। नीचे 5 अजगर अर्थात 4 गतियां, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और 5वां निगोद रूपी अजगर का ग्रास बनता है और वहाँ के कष्टों और दुखों को सहन करता रहता है। फिर भी वह इस मधुरस रूपी इंद्रिय सुख को सुख मानना नहीं छोड़ता। वह उसी में लीन अपनी बीतती हुई आयु को देखते हुए भी अनदेखा करता है। न उसे मृत्यु का भय सताता है, न कुटुंबी जनों की परवाह होती है। वह इन गतियों में ही भ्रमण करता रहता है। बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रभु का नाम लेने से उसके पुण्य से उसे कुछ सुख सामग्री प्राप्त होती है और वह उस सुखाभास को ही सुख मानकर उसमें मग्न रहता है। स्वयं तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में आई। आइए, इस नाटिका के माध्यम से हमने जाना कि संसार में हम फंसे हुए हैं। सुख तो हम चाहते हैं लेकिन दुख से भयभीत है। ये नाटिका जो आपको ज्ञानवर्धक नाटिका है,
आज जितना भी कार्यक्रम मैं आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला, आपके स्वाध्याय को बढ़ाने वाला। और ऐसा भव्य कार्यक्रम अगले ही क्रम में पाठशाला एक्ट के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। पाठशाला भेजने से बच्चा क्या बनता है। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। माता पिता की सेवा करना तुम कैसे सिखलाओगे। हाँ तुम कैसे सिखलाओगे, तुम कैसे सिखलाओगे, तुम कैसे सिखलाओगे। सद्गुण पाने का तो देखो यही एक ठिकाना है। बच्चों तुम सब ध्यान से सुन लो, मिलना वहाँ खजाना है, मिलना वहाँ खजाना है, मिलना वहाँ खजाना है। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। हाँ तो सुनो। माँ ने एक दिन सपना देखा। कौन सा सपना? कैसा सपना? माँ ने देखा पहला सपना, डॉक्टर बन गया बेटा अपना, डॉक्टर बन गया बेटा अपना। बिस्तर पकड़ने की बारी आई, बेटे ने भी फीस भराई, बेटे ने भी फीस भराई। सोचो कहाँ से लाए दवाई, बेटा न दे अपनी कमाई, बेटा न दे अपनी कमाई। हेलो, आपकी तालियां बजनी चाहिए, आप ऐसे मत बैठो, जोरदार तालियां धीरे धीरे। पाठशाला जो ना भेजा तुम बहुत पछताओगे। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। माँ ने देखा दूसरा सपना, इंजीनियर बन गया बेटा अपना, इंजीनियर बन गया बेटा अपना। सिटी में कॉलोनी बनाई, माता पिता की खुशियाँ बढ़ाई, माता पिता की खुशियाँ बढ़ाई। सोफा गद्दी कुछ न दिलाई, सोने को दी कोरी चटाई, सोने को दी कोरी चटाई। सुनो सुनो, माँ ने सोचा डॉक्टर इंजीनियर, मैं तो अपने बेटे को नहीं बनाऊंगी। पाठशाला जो ना भेजा तो हेलो, तालियों के साथ। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। माँ ने देखा तीजा सपना, वकील बन गया बेटा अपना, हेलो, जोरदार तालियां। वकील बन गया बेटा अपना, वकील बाबू कानून जाने, वकील बन गया बेटा अपना, वकील बाबू कानून जाने। वसीयत कर ली अपने नाम, वसीयत कर ली अपने नाम। माता पिता ने हाथ पसारे, झूठे पड़ गए रिश्ते सारे, झूठे पड़ गए रिश्ते सारे। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। माँ ने देखा अनोखा सपना, विदेश गया बेटा अपना, विदेश गया बेटा अपना। तालियां जोरदार। कान का बेचा बेटा तो फॉरेन जा पहुंचा, बेटा तो फॉरेन जा पहुंचा। बेटे की थी खूब कमाई, वो तो बन गया विदेश माई, वो तो बन गया विदेश माई। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे। आँख खुली तो दिल था टूटा, लगता था हर सपना झूठा, लगता था हर सपना झूठा। ऐसे सपने में ना सजाऊं, बेटे को ना दूर भगाऊं, बेटे को ना दूर भगाऊं। पाठशाला में लेकर जाऊं, एक सच्चा इंसान बनाऊं, एक सच्चा इंसान बनाऊं।
पाठशाला जो ना भेजा तो बहुत पछताओगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाना आसान है, पर जीवन में सच्चा सुख पाता है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। और आइए इस भव्य प्रस्तुति के साथ पाठशाला का कितना महत्व हमारे जीवन में है। आज लगभग 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं इस पाठशाला को, और ऐसी निरंतर रूप से पाठशाला यहाँ पर चल रही है। पाठशाला की कलश स्थापना जो भी पुण्यार्जन परिवार करता है, साल भर बच्चे जो भी पढ़ते हैं, जो भी स्वाध्याय करते हैं, जिन वाणी का एक अक्षर भी सीखते हैं, तो पूरा का पूरा पुण्य कलश पुण्यार्जन के खाते में जमा होता है। श्रीमती सुलोचना जी, मनोज जी, पूजा जी, मोहित जी, प्रिया जी, तनिष्का जी, काशनी जी, परम जी, अधीरा जी, अधीरव जी, समस्त सेठिया परिवार तलवंडी वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया था। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कलश पुण्यार्जन परिवार को कि आए, और जो बीजारोपण आपने किया था, जो धनराशि आपने दी थी, उससे पाठशाला में कितने संस्कार बच्चों को दिए गए, वो आज आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अनुमोदना 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 बारंबार। आइए कहूँगा श्रीमान पवन जी ठग, श्रीमान राजेंद्र जी सांवला, श्रीमान सागर चंद जी धनोपिया और यहाँ पर स्वागत सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियां बजती रहे इनके सम्मान के लिए। कि वो परिवार है जो बच्चों को गोद लेता है, एक बच्चे को नहीं, 2 बच्चे को नहीं, 30 बच्चों को जिन्होंने गोद लिया, और साल भर जिनकी छाया में, जिनकी धनराशि के माध्यम से परिवार आज आपके सामने खड़ा हुआ है। और जोरदार तालियां आपकी अनुमोदना में बजनी चाहिए, इनके पुण्य की अनुमोदना में बजनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान के लिए आप लोग जो भी सम्मान कर रहे हैं, थोड़ा फोटो में आ जाएं, थोड़े ऐसे इस तरफ से सम्मान करें ताकि आपकी फोटो भी साथ में आती जाए। थोड़ा घूम के, इधर घूम के, थोड़ा घूम जा, इधर घूम जाओ थोड़ा। ठीक है। और पाठशाला परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अंक पाकर के एक उत्तीर्ण स्थान प्राप्त किया है और पाठशाला के मान सम्मान को बढ़ाया है, अपने स्वाध्याय को बढ़ाया है, अपने जीवन को जीने की कला होगा। सर्वप्रथम भाग 1 की जो परीक्षा 100 नंबर का इनका पेपर था, जिसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है प्रियांशी जैन, डॉटर ऑफ सुमित जी जैन। एक बार जोरदार तालियां। साथ ही जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, मैं आवाज देना चाहूंगा काव्यांश जैन, सन ऑफ कौशल कुमार जी जैन। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। इतना सीधा बच्चा प्रतिदिन पाठशाला आता है और अगले दिन आप कहो कि मैं पूछूंगा तो वो आपको सुनाएगा जरूर कैसे प्राप्त किया। और जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इतना टैलेंटेड बच्चा, इससे कुछ भी पूछो, पूछने के पहले आपका प्रश्न समाप्त नहीं होगा कि उत्तर आपको दे देगा। इतना याद इसको रहता है। इसकी मम्मी की मेहनत बहुत ज्यादा देखी जाती है, बहुत सिखाती के लिए। जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, एक भी नंबर जिनका नहीं कटा, धीरज जैन परिवार। और जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए जिन्होंने 100% परिणाम परीक्षा का अपने जीवन में प्राप्त किया। ऐसे बच्चों के लिए और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान भाग 1 को इस बार कमेटी ने प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया 10 ग्राम का चांदी का सिक्का, और द्वितीय तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया 5 ग्राम का चांदी का सिक्का इनको भेंट किया है। ऐसे जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करते हुए समस्त पदाधिकारीगण एवं कलश पुण्यार्जन परिवार 150 नंबर में से 138 नंबर जिन्होंने प्राप्त किए हैं,
आइए जोरदार तालियां तीनों बच्चों के लिए, इन तीनों प्रतिभाएं जो कि आगे बढ़ रही हैं और पाठशाला का मैं आवाज देना चाहूंगा जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आप लोगों को एक बार में एक को ही आना है। आइए तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया मैं आवाज देना चाहूंगा कुमारी चित्राली जी, डॉटर ऑफ सुनील जी जैन से 48 के 48 काव्य इन्होंने याद किए और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने सुनाई। एक बार जोरदार तालियां चित्राली जैन के लिए। आइए जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया लोकेश कुमार जी जैन, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। इन्होंने भी भक्त नंबर द्वितीय स्थान को प्राप्त किया, जोरदार तालियां वैभव जैन के लिए। पुलकित जैन सन ऑफ मुदित कुमार जी जैन 150 में से 138 अंक इन्होंने प्राप्त किए। एक बार जोरदार तालियां भक्त नंबर इन्होंने सुनाया है। एक बार जोरदार तालियां पुलकित जैन जिन्होंने भाग 2 की परीक्षा में 138 नंबर से प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुलकित जैन मेहनत की राह पर जो चलता है उन्होंने पाठशाला का नाम बढ़ाया है। और आइए पाठशाला क्लास पुण्यार्जन परिवार, आप एक ऐसी हस्ती हैं, एक बच्चे को नहीं, 2 बच्चे को नहीं, आपने 30 बच्चों को गोद लिया और साल भर आपके धनराशि के माध्यम से, आपके पुण्य के माध्यम से इन बच्चों को संस्कारित करने का अवसर प्राप्त हुआ और इनको धर्म पढ़ाने का, इन्होंने धर्म पढ़ा, अपने जीवन में संस्कारों को गढ़ा। ऐसा पुण्य आपको अर्जित होता है। जिन शासन की सेवा में जिन्होंने मान बढ़ाया है, मैं इनके लिए कुछ पंक्ति बोलना चाहता हूँ। सेवा में जिन्होंने मान बढ़ाया है, पाठशाला के कलश को श्रद्धा से सजाया है, पुण्य अर्जित कर जीवन को धन्य जिन्होंने बनाया है, ऐसे पुण्यार्जक का आज हम सब ने सम्मान सजाया है, हम सब ने सम्मान सजाया है। कलश नहीं, यह केवल श्रद्धा का अभिमान है। जिन वाणी की सेवा में यह जीवन का वरदान है, स्वर्ण नहीं, रजत नहीं, सबसे बड़ा है पुण्य महान। जो जिन शासन में लगता है वही बनता सच्चा भगवान। आइए तालियों से स्वागत करें उस पुण्य आत्मा का जिन्होंने बढ़ाया मान हमारी पाठशाला का और जिन शासन का। एक बार जोरदार तालियां पाठशाला करेंगे जिन्होंने इस कलश की स्थापना की थी। ऐसे कलश पुण्यार्जक परिवार को एक कलश भेंट हो रहा है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जय बोलो देवादिदेव मूलम श्री शांतिनाथ भगवान की, भगवान के जय। जैसा कि सभी को विदित है कि कल भगवान का जन्म, तप एवं मोक्ष कल्याण महामहोत्सव है और जिसका हमें वर्ष भर इंतजार रहता है, ऐसे इस पर्व को हम मनाने कल जा रहे हैं। कल प्रातः 6:45 बजे से शोभा यात्रा आरंभ होगी। उसके पश्चात श्री जी मंदिर में आएंगे और उनका महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा यहाँ पर की जाएगी। मूल नायक भगवान का, जिनका अतिशय यहाँ सभी को विदित है, उन मूल नायक भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा एवं शांति धारा होगी। उसके पश्चात निर्माण लाडू नित्य नियम पूजन किया जाएगा एवं निर्माण लाडू भगवान को चढ़ाया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर मंडल विधान होगा, 57 महामंडल विधान होगा और साय यहाँ पर महाआरती की जाएगी। सभी को मैं कल की शोभा यात्रा में, सभी जितने घर में जितने लोग हैं, सभी को शोभा यात्रा में समय से आना है। ऐसा ना हो कि भगवान नगर भ्रमण पर निकले और हम अपने घरों में सोते रहें। ऐसा ना हो कि हम अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे हों और भगवान नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं। तो सभी को ये ध्यान रखना है कि कल समय का ध्यान रखते हुए पर उपस्थित होना है और 6:45 उपस्थित होकर भगवान की शोभा यात्रा में यहीं से सम्मिलित होना है। मैं शोभा यात्रा की कुछ भूमिका यहाँ पर बता देता हूँ। सभी कार्यकर्ता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि किस तरीके से कल की शोभा यात्रा की जो व्यवस्था है वह रहेगी। सबसे पहले जो अग्रपंक्ति में खड़े होंगे वे मंदिर जी का बैनर लेकर बच्चे खड़े होंगे। उसके पश्चात 3 अश्वारोही मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे 3 बच्चे अश्व पर ध्वजा को लेकर के निकलेंगे
उसके पश्चात बैंड रहेगा। बैंड के पश्चात पचरंगी धुलाई दिए पाठशाला के बच्चे रहेंगे। फिर ऐसे या परिधान में महिलाएं रहेंगी। उसके पश्चात 4 बग्गियों की 4 इंद्राणी बग्गियों पर बैठकर शोभा यात्रा में निकलेंगे। तो उनसे अनुरोध है जिन्होंने भी बग्गियों का पुण्यार्जन करा है वे 4 पुण्यार्जन परिवार विशेष रूप से समय पर आ जाए ताकि समय में बग्गी पर बैठ सके। उसके पश्चात वापस से बैंड रहेगा और उसके पश्चात पुरुष वर्ग श्री जी का रथ खींचते हुए का पुण्यार्जन करना है। तो कल सभी विशेष रूप से ध्यान देंगे। शोभा यात्रा में सभी को पूर्ण उपस्थिति अपनी देनी है। कोई अस्वस्थता हो या कोई अनअवॉइडेबल रीजन हो उसको छोड़ करके सभी को शोभा यात्रा में समय से उपस्थित रहना है। यही सबसे